तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टीयर टू की डेट के रेफरेंस में उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी सर टीयर टू कब होगा, टीयर टू कब होगा। तो लो भाई, एकदम प्रॉपर तो नहीं बता सकते कब होगा एग्जैक्ट, क्योंकि वो तो आपको आईबी ही चुपके से भेजेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑलमोस्ट डेट क्या हो सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको कोई मिस मत कर देना, गलती से पूरी वीडियो देख लेना। बाद में मेरे को पर्सनल मैसेजेस करके तंग मत कर देना भाई, ठीक है। रिप्लाई तो मैं तब भी करूंगा, लेकिन बात ये है कि आपको ये जो वीडियो बना दे रहा हूं मैं, ये बहुत हेल्पफुल है, काफी इन्फॉर्मेटिव है प्लीज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये बता देना कमेंट बॉक्स में आप लोग कि जो पैसेजेस मैं करवा रहा हूँ उससे कितनी आपको हेल्प मिल रही है। दूसरी बात कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने मार्क्स पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप एक काम ये कर दीजिए कि मैं एक मतलब पोल लगा दूँगा। स्पेशली पोल क्या, मैं सोच रहा हूँ कि आप जिस ग्रुप में हैं, ठीक है? उस ग्रुप में आप क्या करें, सबसे पहले तो आप अपना नाम, ठीक है? और आपकी नाम तो नहीं, लेकिन आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स जो आपके रॉ स्कोर आए थे, एक बार वो बता दें आप, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का तो एग्ज़ैक्ट नंबर तो आईबी देती नहीं है, ठीक है? तो हमें तो पता नहीं चल पाता। दूसरी बात, जिन्होंने अपनी आंसर की नहीं देखी थी, उनको तो बस अगर मतलब पता नहीं, अगर उनका रोल नंबर अगर आपका है तो आप बस पास हो, आपको इतना ही पता चल पाएगा, ठीक है? बाकी आपके नंबर कितने के आस-पास होंगे, वो आपके कैटेगरी वाले जो सबसे लोवेस्ट वाला पास हुआ होगा ना, उससे नीचे तो नहीं होंगे, उसके ऊपर ही होंगे। अब कितने होंगे वो तो आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, आपको एक उम्मीद रही होगी उसके आस-पास होगा, बाकी उसी से पता चलता अगर आपने आंसर की डाउनलोड करी होती। तो अब तो नहीं आएगा, स्कोर कार्ड वगैरह भी नहीं आएगा, और ठीक है। दूसरी बात ये है कि टियर 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, टियर 2 के एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ कैसे बनेगी, क्या होता है? तो देखो भाई, छोटी-सी बात और इसमें बता देता हूँ आपको कि जितने भी स्टूडेंट्स टियर 1 में पास हुए हैं, ठीक है? जो लोग भी टियर 1 में पास हुए हैं, तो इनको टियर 2 में इनका 10 टाइम्स लिया जा रहा है। 10 टाइम्स वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। मार्क्स अच्छे हैं का मतलब जितने लोगों ने फॉर्म दिया, उसमें से 10 गुना बच्चे मतलब जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो लिए गए हैं, 10 टाइम्स उसके कि जिनके अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि टियर 2 के बाद दूसरी कट ऑफ थोड़ी बनती है, कट ऑफ नहीं बनती। टियर 2 के बाद बस वो टियर 2 में वो पता लगाना चाह रहे हैं कि ये 10 गुने बच्चे जो हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है? इनमें से वो बच्चे पहले पहले तो वो बच्चे जो टियर 2 को क्लियर करेंगे। रीज़न, अगर टियर 2 ही क्लियर नहीं होता तो आप कितने भी अच्छे नंबर लाके आप बैठे हो, आप फेल ही हो एक तरीके से, ठीक है? उसका कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है भाई? तो उसका तो कोई रिज़ल्ट नहीं आना है वैसे भी। दूसरी बात ये है कि टियर 2 में आपके जो भी मार्क्स आए हुए हैं, अब टियर 2 में अगर आप पास हो गए, तो वो ये देखेंगे कि टियर 2 में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इसका मतलब कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो टियर 2 में पास हैं। तो टियर 2 में जो बच्चे पास हो जाएँगे, उसमें से जिनके बेहतर मार्क्स रहेंगे, ठीक है? जिनके बेहतर मार्क्स रहेंगे, उनका 5 गुना टोटल का मतलब जो है वो 5 गुना वो ले लेंगे बेहतर वालों में से। वो जाएँगे कहाँ भाई? टियर 3 में जाएँगे। अब टियर 3 में होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद होता है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है? तो इंटरव्यू पे मैं एक पर्सनल वीडियो लेकर के आऊँगा, जल्द ही लेकर के आऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, जहाँ के लिए हम यहाँ से निकले थे भाई, ठीक है? तो ये जो बात चल रही थी वो यही चल रही थी क्या, कि सर कब होंगे पेपर, कैसे होंगे, क्या होगा, वो समझ लो भाई फटाफट से, ठीक है? ये वीडियो सारे अच्छे से देख लेना, ताकि बार-बार आपको टाइम ना देना पड़े ऐसी जगह पर जहाँ पे आप समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने बस प्रीवियस ईयर का डेटा लिया है, क्योंकि आईबीएसए का एग्ज़ाम 2 बार ही हुआ है, ठीक है? तीसरी बार चल रहा है, ठीक? तो बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन एक रिसेंट का डेटा अगर देखें हम, तो 2023 में इसका पेपर हुआ था, 2023 में, ठीक है? इन 2023 टियर 2 वाज़ हेल्ड इन मार्च। कब हुआ था भाई? इन मार्च, ओके? एंड द डेट वाज़ 23rd एंड 24th ऑफ मार्च। तो टियर 1 का पेपर 2023 में, 2023 में 23 एंड 24 मार्च को लिया गया, ठीक है भाई? उसके बाद क्या हुआ था कि टियर 2 इन्होंने 9 जुलाई को करवा लिया था। तो 9 जुलाई को करवाने का मतलब ये है कि मार्च से जुलाई, अब मार्च तो आप उसको खत्म ही समझो, 23, 4 इसके बाद आपको दिख रहा है कि 6 दिन आपको बच रहे हैं, ठीक है? और 6 दिन आपको जो बच रहे हैं, 6-7 दिन, उसके बाद क्या है कि 9 जुलाई है। तो मार्च खत्म है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इसका मतलब है कि 3 महीने और कुछ दिन, 3 महीने और कुछ दिन यानी 1 हफ्ता समझ लो आप। 3 मंथ्स एंड अ वीक। तो अगर 3 मंथ्स इन अ वीक में इन्होंने इसमें टियर 2 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है टियर 2 का,
मार्च में 2023 में जो हुआ था उसको उन्होंने अगर जुलाई में कंडक्ट करवाया है, इसका मतलब 3 मंथ्स 1 वीक। तो अगर हम देखें कि हमारा टीयर 1 2025 वालों का कब हुआ है, तो वो हुआ है सितंबर में। कब हुआ है सितंबर में भाई? 29 एंड 30 को। तो 29 एंड 30 को जो पेपर आपको हुआ है, तो आप समझ लो सितंबर तो खत्म ही है, सीधा सीधा खत्म है। ठीक है, तो सितंबर के बाद आपके पास क्या महीना बचता है? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और एक बचता भाई दिसंबर। 3 महीने तो खत्म हो गए, दिसंबर का एंड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 से 10 दिन मैक्स टू मैक्स बच सकते हैं, यानी कि एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो पेपर आपका होगा वो कब हो सकता है? जनवरी में हो सकता है। ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से? ये हाई प्रोबेबिलिटी हिसाब से भैया जैसा कि 2023 में यानी 2023 में जैसा हुआ था, अगर उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये संभावना है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि आईबी वाले पेपर ले रहे हैं तो हमको बता के तो पेपर लेंगे नहीं। सही बात है ना, हमको बता के तो लेंगे नहीं, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। आगे पीछे का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि जैन के एंड में भी चला जाए, फेब के फर्स्ट वीक में भी चला जाए। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि मोस्ट मतलब सबसे पहले हो जाने वाली संभावना क्या है, तो वो भाई है 8 से 10 जनवरी के बीच का डेट। काफी महत्वपूर्ण सूचना है ये, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, काफी ज्यादा सीरियस जानकारी है। क्योंकि अगर 8 से 10 जनवरी के बीच में हमारे पेपर होने की अगर संभावना है, तो आप मुझे बता दो कि जब ये वीडियो हमारी बन रही है तो दिसंबर तो लगभग लगभग खत्म हो रहा है। ठीक है भाई, तो दिसंबर अगर लगभग खत्म हो रहा है, आपके पास 3-4 दिन दिसंबर में बचे हुए हैं, 8 से 10 दिन यानी कि 7 दिन और मान लो, तो टोटल आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिन में आपको टियर 2 क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने तो लेट स्टार्ट ही किया है, ठीक है? और आप लोगों ने भी लेट ही स्टार्ट किया। अगर आप तैयारी पहले से कर रहे होते रिजल्ट का वेट ना करके, तो आप और बेहतर स्थिति में होते। लेकिन इस सब को सोचने का मुझे पता है सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएँगे, पहले क्यों नहीं किया ये सारे थॉट्स आएँगे, सब बेकार के थॉट्स हैं, क्योंकि अभी आप जो सिर्फ कर सकते हो, एक ही थॉट लेकर के आओ कि इसी 10 दिन में अगर बाकी लोग पेपर में बैठ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसी दिन में हम भी बैठेंगे, उनके साथ ही बैठेंगे और एग्जाम को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन में आज एक भट्ट साहब करके हैं, उनका मतलब मैंने उनकी कॉपी देखी, ठीक है? कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी मैंने कॉपी चेक करी, तो उनकी कॉपी चेक करने के बाद उनके जो मार्क्स मुझे लग रहे थे, वो लगभग 28 से 32 के बीच में उनकी मार्किंग हो सकती थी, इतना बेहतरीन उन्होंने लिखा था। कश्मीरी में, इंग्लिश टू कश्मीरी उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अब ये जो मार्किंग उनकी मैंने करी, ये अगर आप सोचो उन्हें सिर्फ 20 नंबर की ज़रूरत है और वो कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं? 28 टू 32, ठीक है? जो आप मान के चलो इतना बेहतरीन नंबर है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना? अब भट्ट साहब को ये चाहिए कि वो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इन 10 दिनों में वो बिल्कुल हल्के ना पड़ें और हाँ, उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता उन्होंने कितने टाइम में लिखा, इस पर हमारी चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन अगर आप 1 घंटे में पूरा पेपर कर जा रहे हैं 1 घंटे के अंदर-अंदर और आप 28 से 30 नंबर स्कोर कर दे रहे हैं, तो भाई आप पास ही हो ना भाई। फिर टियर 3 की बात कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि हमारे को अभी से क्या करना है, अगर ये जो डेट मैंने आपको बताई, अगर जो ये डेट मैंने आपको बताई, ये दैट मच मतलब क्रूशियल है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि जो डेट मैंने बताई, अगर उस डेट में पेपर होने वाला है, तो हमें तैयारी जीत की कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो भी सुन लो भाई। उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, वो भी ध्यान से सुन लो। क्या कर सकते हैं अब हम? मान लो हमारे पास आखिर के 10 दिन हैं, तो आखिर के 10 दिनों में हम क्या करेंगे? तो सर आप बोलेंगे कि सर आखिर के 10 दिनों में हम ये कर सकते हैं कि आखिर के 10 दिनों में हम डेली-डेली क्या करें? प्रैक्टिस करें और क्या ही कर सकते हैं। तो डेली आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? उसका एक तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि टोटल आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, ठीक है? तो अब जो आपको पैसेजेस भेजे जाएँगे, ठीक है? अब जो आपको पैसेजेस भेजे जाएँगे, उसमें आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश के पैसेज भेजे जाएँगे और आपको आपकी लोकल लैंग्वेज के पैसेज भेजे जाएँगे, ठीक है? आपको क्या करना है, उसे पूरा मॉक टेस्ट के फॉर्म में भेजा जाएगा, प्रॉपर बना करके मॉक टेस्ट के फॉर्म में भेजा जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? सर ऐसे केस में आपको एक काम ये करना है कि ये पेपर लेकर के आपको बैठना है, 1 घंटे का आपको टाइमर ऑन करना है, उसके बाद ये पेपर करने लग जाना है और जैसे ही 1 घंटे की घंटी बजी नहीं, आपको उससे पहले-पहले ध्यान रखना है कि आपको ये क्या करना है? कंप्लीट करना है। अगर आप घर पे 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल होते हैं हम घर पर, तो आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? तो अभी अभी जो हमारी तैयारी जीत की है, वो बॉर्नविटा तो ठीक है भाई, तो कल से बॉर्नविटा सीरीज़ चलेगी, उसमें तैयारी जीत की करेंगे हम। बॉर्नविटा सीरीज़ चलेगी, उसमें क्या होगा
कि हम बॉर्नवीटा पियेंगे 1 घंटे में आराम से, 1 घंटे का मौका है इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज को आपस में एक दूसरे में ट्रांसलेट करके, मतलब 2 अलग-अलग पैसेजेस को, ठीक है भाई। और जिनके डाउट्स थे कि सर पैसेज में कितना आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 500 वर्ड का एक पैसेज इंग्लिश टू लोकल, और इसका उल्टा दूसरा भी बात सत्य है कि 500 वर्ड का एक और पैसेज लोकल टू इंग्लिश, ये ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी स्ट्रेटजी की बात। और थोड़ा सा हो सकता है काफी बच्चे कह रहे थे सर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ। देखो भैया, सबसे पहले तो हमारा फोकस उन बच्चों पर है जो टियर 2 में वीक हैं, जिनकी उम्मीदें तो हैं पास होने की, लेकिन मतलब उसको एकदम पक्का कर दिया जाए ताकि हम सब साथ में मिलकर के टियर 3 की तैयारी करें। थोड़ा समय हमको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो टियर 3 की तैयारी करेंगे बढ़िया से, एकदम उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक। तो मैं तो लास्ट तक हूं ही आपके साथ, आपको क्या ही टेंशन लेना है। तो अब क्या करना है भैया, टियर 3 के बारे में एक बात जान करके रख लेना कि जब जुलाई में टियर 2 का पेपर हो गया था, तो इन्होंने अगस्त नहीं तो सितंबर में क्या करा लिया, टियर 3। इसका मतलब है कि इंटरव्यू की जो तैयारी इन्होंने कर ली, वो कब कर ली, टियर 3 में कर ली, ठीक है भाई। तो इंटरव्यू की जो तैयारी कर ली इन्होंने, वो कब कर ली, टियर 3 में कर ली। तो टियर 3 में आपको क्या करना है कि टियर 3 में 25 सितंबर को ये इन्होंने करवा लिया था। इसका मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, यानी लगभग आप मान के चलो कि पूरा मतलब 20-21 दिन जुलाई में, लगभग 20-22 दिन, और उसके बाद जुलाई और पूरा अगस्त, तो अच्छा खासा समय, और सितंबर के एंड में जाकर के हो रहा है, अच्छा खासा समय मिलेगा टियर 3 के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आप अपना टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लगातार मेहनत करेंगे हम। और हाँ, सैटरडे को, अब जैसे सैटरडे को मॉर्निंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पहले तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसे फटाफट से ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी बात और, कि आप ना इसको ऐसा समझ लो कि आपको पहले आपकी जो लैंग्वेज वो आसान अगर लगती हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, या अगर आपको इंग्लिश से आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आसान लगता हो तो जो आपको आसान लगता है उसे पहले कर लेना। इससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम काफी सारा बचेगा और दूसरे वाले ट्रांसलेशन में आप अच्छा खासा समय दे पाएंगे, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं अगले वीडियो में, बने रहिएगा और ज्वाइन कर लीजिए, मतलब जीएलडी का अपना जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।